लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर स्किल्स सेमेस्टर फर्स्ट डिप्लोमा। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है पार्ट्स नीडेड टू अ कंप्यूटर। ये हमारे पास वो टॉपिक है जिसके अलावा आप मतलब अगर इसमें एक पार्ट भी मिसिंग हो तो फिर मतलब कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। क्यों काम नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास कंपल्सरी पार्ट्स है या सेकेंडरी पार्ट्स है या इसको हम कहते हैं परमानेंट पार्ट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, इससे ये मुराद है कि फर्ज कर ले यहाँ पे हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये हमारे पास फर्ज कर ले डिस्प्ले या मॉनिटर है और इधर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है या इसको मतलब जनरल रूटीन में हम सीपीयू कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास सीपीयू नहीं है। सीपीयू हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो अलग चीज है, लेकिन इसको हम जनरली क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, लेकिन हमारे पास सीपीयू नहीं, हमारे पास सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसको अगर आपने क्या करना है, इसके साथ ही आपने लिंक करना है, मतलब यहाँ पे आपने कुछ करना है तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन सी कंपोनेंट्स है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है या नीडेड है, कंपल्सरी पार्ट है या परमानेंट पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसर। और प्रोसेसर से क्या मुराद है कि आपने जो इनपुट देना है इसको आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस से मुराद कि आपने इसके ऊपर काम करना है। फर्स्ट करने में इसका एक जनरल एग्जांपल आप लोगों को दे दो कि किस तरह आपने प्रोसेस करना है। फर्स्ट कर इधर हमारे पास एक 3x + 7 = 9। आपने क्या करना है, इस x का वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो जब आप इस x की वैल्यू फाइंड करें तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आपने सॉल्व करा, तो वही सॉल्व को हम फिर क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। फर्स्ट कर ले हमने क्या करना है, 3x = 9 - 7, तो 3x = 2। आपने क्या करना है, इधर से 3 आपने खत्म करना है, तो 3 / 3, तो 3 के साथ खत्म है, तो x = 2/3। तो आपने ये क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया, मतलब इसका आंसर आ गया। तो इसके ऊपर हमने जो प्रोसेसिंग की थी स्टेप बाय स्टेप, इसको हम फिर क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास किस तरह होता है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में मतलब डिस्कस की कि हमारे पास जो इनपुट हम देंगे तो इसको कहां पे जाते हैं, हमारे पास प्रोसेसर में आते हैं। और प्रोसेसर से क्या हुआ कि आपने इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, काम करना है, या जो इसका जो मेन चीज होता है वो हम हमारे पास क्या होता है कि हमने इसके ऊपर काम करना है और इससे हमारे पास रिजल्ट बन जाते हैं। तो प्रोसेसर का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने चीज को इंस्ट्रक्शंस को आपने प्रोसेस करना है, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग। और ये हमारे पास इधर लगा होता है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास सीपीयू होता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसर। दूसरी पार्ट जो हमारे पास होता है वो है मेमोरी। तो मेमोरी से क्या मुराद है, मेमोरी से ये मुराद है चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट मेमोरी हो। टेम्पररी से ये मुराद है कि जिस तरह हमारे पास रैम होता है, ये हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है। एक होता है टेम्पररी, एक होता है सेकेंडरी। और टेम्पररी या इसको हम कहते हैं प्राइमरी, और इसको हम कहते हैं मतलब जो परमानेंट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। तो टेम्पररी मेमोरी में हमारे पास होता है रैम, क्या, और जिस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए। सेकेंडरी मेमोरी में फिर हमारे पास क्या होता है, हार्ड ड्राइव, या इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क जो होता है हमारे पास क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। टेम्पररी मेमोरी का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ प्रोसेसिंग को डेटा सीक्वेंस में रखने के लिए आपने जो डिवाइस यूज करना है या जो चीज यूज कहते हैं रैम। और रैम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होता है। और टेम्पररी का क्या मतलब है, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होता है। टेम्पररी का ये मतलब है कि फर्स्ट कर आपने जो डेटा मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए आपने सीक्वेंस में रख दिया, तो जब अगर आपने सिस्टम ऑफ कर दिया या शट डाउन कर दिया तो हमारे पास डेटा इधर से हमारे पास चला जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो इसी वजह से हम फिर क्या कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी का ये मतलब है कि ये हमारे पास सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हमने क्या करना है, प्राइमरी मेमोरी को यूज करना है। सेकेंडरी मेमोरी का क्या मतलब, लेकिन ये हमारे पास फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या, कौन सा मेमोरी होता है, ये हमारे पास वो मेमोरी है जिसके मतलब जो डेटा आपने परमानेंटली सेव करना है। अगर आपने सिस्टम को शट डाउन भी कर दिया तो या ऑफ कर दिया तो फिर भी हमारे पास वो डेटा इस सिस्टम में मौजूद है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास इसका एग्जांपल हार्ड डिस्क है।
ठीक है, हार्ड ड्राइव, या जिस तरह हमारे पास सीडी होता है या डीवीडी होते हैं, कैसेट वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास स्लो है, इसका स्पीड क्या है हमारे पास स्लो है। और प्राइमरी मेमोरी का स्पीड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड हमारे पास कम होता है, मतलब इससे मतलब प्राइमरी मेमोरी से कम है। लेकिन ये हमारे पास ऐसे पार्ट्स, अगर आपके पास सिस्टम है लेकिन इसके अंदर प्रोसेसर है, तो फिर आपने डेटा किस तरह प्रोसेस करना है, कि आपने डेटा के ऊपर किस तरह काम करना है, एक हो गया। दूसरा हमारे पास, दूसरी बात हमारे पास क्या है, मेमोरी। अगर आपके पास रैम नहीं तो फिर आपने डेटा किस तरह प्रोसेसर के लिए आपने सीक्वेंस में रखना है। अगर आपके पास सेकेंडरी मेमोरी तो फिर आपने डेटा किस तरह सेव करना है। तो ये हमारे पास दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट जो हमारे पास होना है वो है मदरबोर्ड। और ये हमारे पास भी एक कंपल्सरी पार्ट है, या इसको हम कहते हैं नीडेड पार्ट हमारे पास होता है सिस्टम का। मदरबोर्ड से क्या मुराद है कि आपके सिस्टम के पास जितनी भी कंपोनेंट आपने एक बोर्ड के साथ क्या करना है, अटैच करना है। क्योंकि आपने क्या करना है, आपने सिस्टम को वोल्टेज अप्लाई करना है, तो वोल्टेज हमारे पास इस मदरबोर्ड से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मदरबोर्ड हमारे पास इस तरह है, पर्सनली हमारे पास एक बोर्ड है, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या होता है, इधर इसके साथ रैम भी अटैच है, प्रोसेसर भी अटैच है, आपके पास जितनी भी पोर्ट्स है, इथरनेट पोर्ट्स है, स्पीकर पोर्ट्स है, जब मतलब जिस तरह हम लगा दिया माउस के लिए हमने क्या करना है, केबल कनेक्ट करना है, या कीबोर्ड के केबल जो आपने कनेक्ट करना है सिस्टम के साथ। तो इस जो हमारे पास जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है। तो जिस तरह मदरबोर्ड हम इसको क्यों कहते हैं, मदरबोर्ड इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास घर मतलब हमारे घर में माँ होती है, ठीक है, तो इसके साथ घर के जितनी भी लोग या चीजें वो इसके साथ कनेक्ट है, मतलब वो सारा कुछ उसको इसके कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसी वजह हमने क्या करना है, मदरबोर्ड यहाँ पे हमारे पास एक कंपल्सरी पार्ट है। अगर आपके पास प्रोसेसर भी है, मेमोरी है, तो फिर आपने किस तरह करना है, आपने क्या करना है, मदरबोर्ड के थ्रू आपने ये सारा कुछ क्या करना है, कनेक्ट करना है, इसका कनेक्टिविटी करना है, आपने लिंक करना है। लास्ट पार्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज का क्या मतलब है कि आप अगर फर्स्ट करें, इधर जो हमने बात की इधर मेमोरी की, तो मेमोरी हमारे पास बिल्कुल इसके साथ इससे रिलेटेड है। लेकिन वो चीज आपने क्या करना है, आपने इसके मतलब जो हमारे पास ही तो है मेमोरी से मुराद हमने ज्यादा प्राइमरी के लिए हमने यूज करना है। क्योंकि अगर आपके पास प्राइमरी मेमोरी है तो फिर आपने किस तरह प्रोसेसर की प्रोसेसिंग करने के लिए आपने डेटा सीक्वेंस में रखना है। तो ये इधर हमारे पास है स्टोरेज। आपने डेटा को किस तरह आपने स्टोर करना है और किस चीज में आपने स्टोर करना है, तो इसको हम फिर कहते हैं स्टोरेज। और स्टोरेज में हमारे पास कौन सा मेमोरी आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इन चीज अगर इसमें एक भी मिसिंग हो तो फिर हमारे पास सिस्टम इनकम्प्लीट है, वो फिर काम नहीं करता। अगर प्रोसेसर नहीं तो फिर मेमोरी को आप मतलब आपने किस तरह मतलब डेटा को अगर सीक्वेंस में रख भी दिया तो फिर आपने प्रोसेसिंग किस तरह करना है, क्योंकि प्रोसेसर नहीं है। अगर आपके पास प्रोसेसर है, मेमोरी नहीं है, तो फिर आपने डेटा को किस तरह आपने सीक्वेंस में रखना है। अच्छा, अगर ये दो भी आपके पास है और मदरबोर्ड है तो फिर आपने इसका लिंकिंग किस तरह करना है। अगर ये तीन है आपके पास और फिर आपके पास स्टोरेज नहीं है, आपने डेटा को सेव करना है, तो फिर आपने किस तरह इन चीजों को आपने क्या करना है, हैंडल करना है। तो ये हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं और ये हमारे पास कंपल्सरी पार्ट है, ये आपके पास जरूर होंगे तो फिर तब हमारे पास कंप्यूटर या सिस्टम काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस तरह हमारे पास कीबोर्ड माउस है। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो फिर आपने किस तरह इनपुट, ये हमारे पास भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसके बाद माउस है, तो अगर आपके पास माउस है तो फिर आपने किस तरह फाइल को ओपन करना, वो तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास माउस ऐसा डिवाइस है कि मतलब वो डायरेक्ट हम इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। मतलब वो पॉइंटिंग के थ्रू या कर्सर के थ्रू हमने क्या करना है, ओपन करना है, डिलीट करना है, या जो भी है मूव करना है, या कट करना है, या कॉपी करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और जो हमारे पास जिस तरह हमने बात की कीबोर्ड माउस की, तो वो हमारे पास एक अलग इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो आज के लिए इतना काफी है।